नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अस्क में। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके ही कमेंट पर बन रहा है, जिस पर आपने पूछा था कि भारत का जो अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि ऑरा UCAV है उसका क्या अपडेट है। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऑरा यानी कि घातक DRDO का एक प्रोजेक्ट है। इस परियोजना को शुरू में काफी सीक्रेट रखा गया था और इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को बताया गया। ये एक टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसमें स्टील टेक्नोलॉजी है जो काफी हद तक कंपोजिट से बना है, जो बिना डिटेक्ट हुए लेजर गाइडेड बम को दागने में सक्षम है। इसे मेल के रूप में भी क्लासिफाइड किया गया, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। घातक का फ्लाइंग विंग डिजाइन सैनिटाइल UCAV की तरह होगा। इस UCAV में मिसाइल, बमों और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन छोड़ने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि DRDO के चीफ कंट्रोलर फॉर एरोनॉटिक्स ने 2007 में कहा था कि इसका डिजाइन अभी लाइन में है, जिसमें कहा गया था कि भारत का लड़ाकू ड्रोन आंतरिक हथियारों से लैस होगा और एक टर्बोफैन इंजन के साथ एक स्टील्थ फ्रंटलाइन विंग कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट होगा। UCAV का डिजाइन नॉर्थरॉप ग्रूमैन B2 स्प्रिट जैसा होगा। ऑरा का उद्देश्य क्या है ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है और इसकी आवश्यकता भी क्यों है। दरअसल DRDO का उद्देश्य पायलट के जीवन को खतरे में डाले बिना भारतीय वायुसेना को पेलोड को दुश्मनों के स्थान पर पहुंचाने का विकल्प प्रदान करना है और ये HAL के AMCA के साथ साथ काम करेगा। ऑरा प्रोग्राम का अर्थ यहाँ पर कम्पीट करना है जो ऑलरेडी अदर प्रोग्राम चल रहे हैं उसके साथ भारतीय वायुसेना को बेस्ट टेक्निकल एडवांस UCAV मिले, जो कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बन सके। ऑरा में भी वेपन्स जो होंगे वो इंटरनल स्टोरेज में होंगे, जो वायुसेना को उन्हें दुश्मन के हवाई क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति देगा। वर्तमान में परियोजना के आधिकारिक होने से पहले बुनियादी तकनीकी विकास को तैयार करने के लिए ADA अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग कर रहा है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। दरअसल 2010 में इसका अस्तित्व सार्वजनिक क्षेत्र में एक दशक पहले IUSA यानी कि इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के रूप में सामने आया था, जब DRDO ने इस तरह की परियोजना की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया था। 2015 में ऑरा यानी कि ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च व्हीकल को घातक के रूप में तैयार किया गया और 2017 में एक प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए आधिकारिक सरकारी फंडिंग भी शुरू हुई। ध्यान दें कि सुरक्षा चिंताओं के कारण सरकार ने शुरू से ही इस परियोजना को आधिकारिक रूप से फंड नहीं दिया, क्योंकि भारत सरकार 2017 से पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखना चाहती थी। ये वो समय था जब 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रोप्ट किए गए इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें IIT मुंबई जिसने घातक UCAV के सर्पेंटाइल एयर इनटेक का परीक्षण शुरू किया। दूसरी ओर IIT कानपुर ने भी एक लो रडार क्रॉस सेक्शन इंजन इनटेक में इसका विंग टनल परीक्षण शुरू किया। दोस्तों, जब भारत इस तरीके की UCAV को विकसित करने के बारे में दुनिया को पता चला तो उस समय ऑलरेडी डैसॉल्ट, बोइंग, BAE सिस्टम, मिकॉइन, सुखोई जैसी कई कंपनियां इसी तरीके की परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। जब उन्हें इस बारे में पता चला कि भारत भी ये सब बना रहा है तो उन्होंने भारत के साथ कोलैबोरेशन के लिए यानी कि म्यूचुअल रूप से कोलैबोरेशन करने की बात कही। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई भी साझेदारी हालांकि अभी भी गोपनीयता में है। जो हम जानते हैं कि DRDO इस पर अडिग है कि घातक के स्टील्थ पार्ट को विकसित करने के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ वो सहयोग नहीं करेगा और IIT और निजी संस्थानों पर ही निर्भर करेगा जो कि स्वदेशी है। इसका एक कारण और भी है कि कई तरीके की स्टील्थ टेक्नोलॉजियों को शेयर किया जाएगा घातक AMCA परियोजनाओं में, जिसकी वजह से भारत इस परियोजना को किसी विदेशी पार्टनर के साथ नहीं बनाना चाहता। आपको बता दें कि हालांकि घातक एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयरों को डैसॉल्ट EURON से कर सकता है, क्योंकि डैसॉल्ट और DRDO राफेल डील से ऑफसेट कमिटमेंट्स के तहत बातचीत कर रहे हैं। 2017 तक फुल स्केल मॉडल को डेवलप किया गया ADA और निजी कंपनियों के द्वारा मिलकर, जो कि निश्चित रूप से अभी भी आम जनता के लिए अभी भी अननेम्ड है यानी कि अज्ञात है। फुल स्केल मॉडल का इस्तेमाल डिटेक्शन रेंज और ड्राई रडार क्रॉस सेक्शन का परीक्षण करने के लिए किया जा रहा है, यानी कि बिना वाइड बैंड रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग्स के। 2018 में ADA और IIT कानपुर के द्वारा मिनिएचर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, जिसे कि स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी कि स्विफ्ट कहा जाता है, उसे ADA और IIT कानपुर के तहत कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इसमें NPO सैटर्न इंजन का इस्तेमाल होगा, जिसका कि निर्भय क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन की पहली उड़ान 2021 में निर्धारित की गई है और इसे किसी भी तरीके से किसी मीडिया के द्वारा कवर नहीं किया जाएगा, यानी कि इसका भी जो परीक्षण होगा वो भी गुप्त रूप से किया जाएगा।
फुल स्केल के प्रोटोटाइप की पहली उड़ान 2024 तक निर्धारित की गई है और अगर समय सीमा का पालन किया जाता है तो 2026 तक घातक भारतीय वायुसेना में चालू हो जाएगा। हालांकि ये सोचने का अच्छा कारण है कि समय सीमा का पालन किया जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के 10 साल बाद ये परियोजना लगभग पटरी पर है। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एंड डाटा लिंक पैकेज ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी यानी कि DEL के द्वारा। अधिकांश विवरणों में यानी कि जो डिटेल्स हैं उसमें इसे अनदेखा किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि घातक में 30,000 से 40,000 फीट की क्रूज ऊंचाई और कॉम्पैक्ट वेट 15 टन से कम होगा और इसमें 2 लेजर गाइडेड बमों के लिए 2 अलग अलग बेस होंगे। अभी भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कई सारी जो जानकारी है वो हाईली क्लासिफाइड है, जिन्हें पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, यानी कि अभी भी इसकी जो मोस्ट ऑफ डिटेल्स है वो अनडिस्क्लोज्ड है और हम ये उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में हम आकाश में घातक को उड़ते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, ये है घातक के बारे में पूरी जानकारी और पूरी समीक्षा। कोशिश तो दोस्तों यही है कि ये जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाए और इससे पहले AMC है उस पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।